अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे और उससे पहले दो कॉन्सेप्ट हम इसको समझते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले दो कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास। एक है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफ्टन अ स्पेसिफिक इवेंट। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि किसी भी खास इवेंट के ओकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट्स या ट्रायल्स, कि उसके जो कुल नंबर्स है उसकी मुकाबले में कितनी दफ़ा वो पेश आएगा। ये मैं क्या बताता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड कैसे करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, किसी खास इवेंट की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर हम उसको इस मेथड के अंदर नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो हमारे मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेयर n जो हमारे पास है कैपिटल N वो क्या है समीशन f, यानी कि तमाम फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास सम होगा वो हमारे पास क्या होगा n, और x जो है वो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पर आता है द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफ्टन एन इवेंट शुड बी ओकर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक जो है इज अ मेजर एक ऐसा पैमाना है जो कि हमें अंदाजा तौर पर बताता है कि हम कितनी दफ़ा किसी इवेंट के अंदर जो अब बस रिपीटेड आएगा, जो कि डिपेंड होगा किस पर प्रोबेबिलिटी पर, कि कितनी दफ़ा इवेंट जो है वो बार बार दोहराया जाएगा जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। हमने अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हम क्या निकाल देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब जी हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। A researcher collected data on number of deaths from horse risks in Russian army crops over 2 years. Table is as follows। कि एक रिसर्चर ने क्या किया है रशियन आर्मी की जो हॉर्स रिस्क से होने वाली हलाकतों का डेटा को कलेक्ट किया है, जो कि आपको 10,000 है। ये आपको नीचे दिया गया है ग्रुप डाटा। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। अब आपको जो डाटा दिया गया है उसमें से आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, नंबर ऑफ डेथ और हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 तक है। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 60 50 50 के बाद 87 87 के बाद 40 40 के बाद 32 32 के बाद 15 है 15 के बाद 10 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप एक और टेबल बनाएंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहाँ पे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंदर हमारे पास क्या आता है कि कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड करते हैं n पर, तो हमारे पास क्या आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए n। अब n हमारे पास यहाँ क्या होता है समीशन f होता है, तो हम इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा समीशन f मिल जाएगा। तो देखें 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10, तो हमारे पास आंसर आता है समीशन एफ 294। अब हमने क्या लिखा है कि अगर हमने इसकी पहले की वैल्यू को इसके अंदर हमने अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 294, हमारे पास क्या आ जाएगा देखें जी 60 डिवाइडेड बाय 294 हमारे पास आता है जी 0.2040। उसके बाद ये हमारे पास आ गई और उसके बाद हमारे पास क्या है 50 डिवाइडेड बाय 294 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 50 डिवाइडेड बाय 294 हमारे पास आता है जी 0.1700। अब नेक्स्ट अगर हम 87 डिवाइडेड बाय 294 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी
87 डिवाइडेड बाई 294 हमारे पास आ जाएगा 0.2959। ये होने के बाद फिर हमारे पास ये 40x और टोटल वैल्यू हमारे पास ये 294 पर हम इसको डिवाइड करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 294 हमारे पास आंसर आएगा 0.1360। इसके बाद फिर हम 32 डिवाइडेड बाई 294 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाई 294 0.1088। इसको भी सोल्व होने के बाद अब हमारे पास क्या है 15 डिवाइडेड बाई 294। तो ये हमारे पास आता है 15 डिवाइडेड बाई 294 0.0510। इसके बाद फिर हमारे पास आएगा 10। अब 10 डिवाइडेड बाई 294 हमारे पास क्या आएगा जी 10 डिवाइडेड बाई 294 हमारे पास आ जाएगा जी 0.0340। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इस हिसाब से। तो ये मुकम्मल हो गया, यही हमने फाइंड आउट करना था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। The frequency of defective products in 750 samples are shown in the following table। 750 सैंपल्स में से जो हमारे पास डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तफसीलात इस टेबल के अंदर दी गई हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। आपने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस कॉलम को और इस कॉलम को अगेन लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर। नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और हमारे पास आएगा नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स पर सैंपल। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पर सैंपल आएगा। और अगला कॉलम हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ सैंपल्स और अगला हमारे पास बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आपने कंप्लीट लिखना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा जी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल हमारे पास क्या है 0 से 8 तक है। हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने 0 पर 120 है हमारे पास। उसके बाद 140 है हमारे पास, 140 के बाद 94 है, 94 के बाद 85 है हमारे पास, 85 के बाद 105 है, 105 के बाद 50 है हमारे पास, 50 के बाद 40 है हमारे पास, 40 के बाद हमारे पास 66 है, 66 के बाद हमारे पास 50 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि हमने इसका समीशन लेना है। समीशन एफ हमारे पास क्या है, तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 50। देखें 75 जीरो आया है, 750 आया है। तो वो उसने क्वेश्चन में भी हमें बता दिया था कि 750 सैंपल्स हमारे पास है। तो मतलब समीशन ऐप हमारे पास 750 है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एक्स डिवाइडेड में हमारे पास क्या होता है एन। तो ये हम इसको क्या कहते हैं एन भी कहते हैं, कैपिटल एन। तो देखिए 120 डिवाइडेड बाय 750 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 120 डिवाइडेड बाय 750 हमारे पास आंसर आएगा 0.16। इसके बाद हमारे पास 140 डिवाइडेड बाय 750 हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास आंसर आएगा 0.187। इसके बाद अगर हम 94 डिवाइडेड बाय 750 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 94 डिवाइडेड बाय 750 हमारे पास आंसर आता है 0.125। इसके बाद 85 डिवाइडेड बाय 750 करेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है जी, हम देख लेते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 750 हमारे पास आंसर आता है 0.113। इसके बाद हम 105 डिवाइडेड बाय
750 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी, उसमें हमारे पास आंसर आएगा 0.14। इसके बाद हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 750, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 50 डिवाइडेड बाय 750, 0.067। फिर 40 डिवाइडेड बाय 750 हम करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है 40 डिवाइडेड बाय 750, तो 0.53। इसके बाद जब 66 डिवाइडेड बाय 750 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 66 डिवाइडेड बाय 750, तो 0.088। तो 50 का हमने यहाँ पर किया हुआ था, 50 डिवाइडेड बाय 750 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया था यहाँ पर 0.067। तो इसके अंदर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड। एक क्विज कंपटीशन था जनरल नॉलेज पर, उसको मुनक्किद करवाया गया। द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस के अंदर जो सही आंसर थे वो ये है आपके पास। फॉर द 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो नीचे आपको जो है ये डाटा दिया गया है, आपने क्या फाइंड करना, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डाटा। इसमें आपने फिर अगेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और एफ का कॉलम बनाएंगे। एक्स हमारे पास क्या है 0 से 5 था, 0 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले में कितनी 10 23, उसके बाद हमारे पास 15 है, 25 18 9। अब हम जानते हैं हमें यहाँ पर क्या चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ समीशन एफ जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है 100, हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ये इसको आप अगर टोटल भी करेंगे तो आपका 100 आएगा। हमें क्या चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास क्या होती है x डिवाइडेड बाय n। n आपके पास क्या है, ये है n, और x आपके पास ये है। तो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आएगा जी देखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 0.1। फिर 23 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आएगा जी 23 डिवाइडेड बाय 100 0.23। इस तरह 15 डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 100 0.15। इस तरह 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25। इस तरह 18 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हमारे पास क्या आता है जी 18 डिवाइडेड बाय 100 0.18। इस तरह 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 9 डिवाइडेड बाय 100 0.09 हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a survey was conducted from the 50 students of a class and asked about their favorite foods। एक सर्वे किया, एक क्लास के अंदर सर्वे किया गया है 50 स्टूडेंट्स का, और पूछा गया है कि आपकी फेवरेट फूड क्या है, आपका पसंदीदा खाना क्या है। अगर हम इसके ग्रुप डाटा के ऊपर नजर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 50 नहीं बन रहे, वो बन रहे हैं 108। तो उर्दू मीडियम की बुक में 108 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर 108 लिखना है, दुरुस्त करना है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, द रिस्पॉन्स आर एज अंडर। फिर उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड दिया कि बिरयानी को 40 स्टूडेंट पसंद करते हैं, फ्रेश जूस को 7, चिकन को 21 स्टूडेंट पसंद करते हैं, बारबेक्यू को 15 स्टूडेंट्स, और स्वीट्स को 25 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो हमने इसके अंदर 4 चीज़ें बतानी है। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, बिरयानी कितने लोग पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास समीशन एफ जो हमारे पास है 108 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, पहले में एक्स। एक्स हमारे पास क्या है जी कि लाइक बिरयानी, बिरयानी का हमारे पास क्या है 40, तो ये 40। तो हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 108, क्योंकि परसेंटेज निकाले तो हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 40, हम करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 108, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.37।
इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100%, हमारे पास आ जाएगा 37%। 37% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिरयानी को पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जी कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, चिकन को कितने परसेंट स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो चिकन के लिए हमारे पास एक्स क्या है जी 21, तो हम फार्मूला पुट करेंगे 21 डिवाइडेड बाई समीशन एफ हमारे पास क्या है 108 है, मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 108, हमारे पास आंसर आता है 0.1944, मल्टीप्लाई 100%, इसको 100% से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 19.44%। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो चिकन को पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है जी विच फूड इज द लीस्ट बाय द स्टूडेंट, सबसे कम जो फूड है वो कौन सी है, उसको वो हमारे पास है जी फ्रेश जूस, जिसको जिन स्टूडेंट ने सबसे कम चीज को चूज किया वो हमारे पास क्या फ्रेश जूस, हम यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेश जूस को सबसे कम स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। विच फूड इज द मोस्ट प्रेफरेबल बाय द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या चीज पसंद आई है। तो देखें इसके अंदर बिरयानी है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हम लिखेंगे इसके अंदर बिरयानी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन 500 ट्रायल्स ऑफ थ्रोज ऑफ 2 डाइस, दो डाइस को अगर 500 दफा फेंका जाए तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8, उनका सम 8 से ज़्यादा होना चाहिए और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी। तो देखें ये हमारे पास आउटकम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर इनका सम है तो वो 8 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 8 है। 3 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 9 है, इस तरह 4 प्लस 5 करेंगे 9 है। इस तरह ये तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनका सम 8 से अबव है। और ये हमने कहाँ से निकाली है, एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ लिखी थी, पॉसिबल आउटकम लिखे थे दो डाइस के, हमने वहाँ से इसको निकाला है। तो देखिए हमारे पास एन ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो हमारे पास 10 है। एन ऑफ एस हमारे पास क्या है कि टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितनी 36, ठीक है। जो ये हमारे पास क्या है फेवरेबल आउटकम्स, हमने यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमारे पास क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखें 10 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमारे पास क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 18 होगा। अब हमने क्या निकालना था, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आई। अब हमने क्या 500 ट्रायल्स के लिए हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे, ई ऑफ ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास एन हमारे पास क्या है 500 है, 500 पुट करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो इसकी वैल्यू निकली वो है जी 5 डिवाइडेड बाई 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से 2500 आएगा डिवाइडेड बाई 18 करेंगे। अब हम इसको देखते हैं इसका हमारे पास आंसर क्या आता है जी। इसका हमारे पास आंसर आता है अप्रोक्सीमेशन 139, वैसे इसका आंसर आ रहा है जी हमारे पास 138.89, तो हमने इसको क्या राउंड ऑफ किया और 139 कर दिया। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट 120 रुपीज इफ ही ऑब्टेन्स एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइंस। क्या पर क्या इसके अंदर एक्सपेक्टेशन होगी शख्स की, अगर वो एक अगर वो एक ही दफा 3 कॉइन्स को फेंके और उसके अंदर 2 हेड्स आए तो उसको 120 का इनाम मिलने की क्या तवक्कुआत है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखें जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे टॉस करेंगे तो उसके मतलब आउटकम हम कैसे लिखेंगे। तो देखें 2 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 और 3 जो है ये हमने कितने सिक्के दिए तो हमारे पास आते हैं 8। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे सबसे पहले पॉसिबल आउटकम, तो हम यहाँ पर देते हैं 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास क्या आएगा 4। इसका मतलब है इसके अंदर हम क्या करते होते हैं 4 हेड ले लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम 4 टेल्स ले लेंगे
और फिर हम फिर इसको फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 हेड 2 टेल लेंगे। अब इसके बाद फिर इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। इसका मतलब अब एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज होंगी, हम इसको लिख लेंगे। एस इज इक्वल टू हमारे पास ये होगा। तो देखें इसके अंदर हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 8। अब हमने क्या लेना है, ए के अंदर हमने कैसे लेने हैं कि 3 सिक्के उछाले और कम से कम 2 हेड्स आए। अब देखें यहाँ पर दो दो से ज्यादा या 2 आए तो एक हमारे पास आउटकम ये होगी ए के अंदर कि तीनों हेड हेड आ जाए, तीनों हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए, 2 हेड और एक टेल आ गया। फिर हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर भी 2 हेड और एक टेल है तो 2 हेड एटलीस्ट हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास क्या बनेगा जी, इसमें एक हेड है इसको छोड़ देंगे, इसमें 2 हेड है इसको लेंगे टी एच एच। फिर हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर एक हेड है, इसके अंदर एक हेड है, इसके अंदर कोई हेड नहीं है तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास ये होगा एन ऑफ ए, उसके अंदर हमारे पास ये होगा 4, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एन ऑफ एस, यहाँ पर ए आएगा ऊपर। तो देखें ए के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 4, और एन ऑफ एस के अंदर हमारे पास कितनी, 8। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने एक्सपेक्टेशन क्या निकालनी है इसकी, ई ऑफ ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी ऑफ ए। तो देखें एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 120, तो 120 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2, जो हमने इसकी निकाली वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 रुपीज़ आने की तो है। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन डाटा। आपको जो डाटा दिया गया उसमें आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम, अगर वो एक्सपेरिमेंट 200 दफा रिपीट हो रहा हो। तो देखें सबसे पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, ई ऑफ ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी ऑफ ए। तो यहाँ ए की जगह हमारे पास क्या है, एन मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स है। उसका मतलब एन हमारे पास क्या है, 200 मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स हमारे पास ये वाला कॉलम है। तो इसको हम लिखते हैं जी, एक्स पहले आ जाएगा, फिर पी ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा फार्मूला ई ऑफ ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स। तो देखें 0 से 6 तक है, 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.11, उसके बाद हमारे पास 0.21, फिर 0.17, फिर 0.18, फिर 0.09, 0.17, 0.07 हमारे पास आ जाएगा। अब n हमारे पास क्या है जी, n की वैल्यू हमारे पास है 200, तो 200 मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 0.11, तो 0.11। इस तरह 200 मल्टीप्लाई 0.21, इस तरह हम लिख लेंगे 200 मल्टीप्लाई 0.17, 200 मल्टीप्लाई 0.18, 200 मल्टीप्लाई 0.09, 200 मल्टीप्लाई 0.17 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आएगा 200 मल्टीप्लाई 0.07। अब देखिए जब हम इसको 200 मल्टीप्लाई 0.11 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22। इसी तरह जब हम 200 मल्टीप्लाई 0.21 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42। इस तरह 200 मल्टीप्लाई 0.17 हमारे पास आंसर आएगा 34। इस तरह 200 मल्टीप्लाई 0.18 हमारे पास आंसर आएगा 36। इस तरह 200 मल्टीप्लाई 0.09 में हमारा आंसर आएगा 18।
इसी तरह 200 मल्टीप्लाई 0.17, आंसर आएगा 34। और इसी तरह हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 0.07 के अंदर हमारे पास आंसर आएगा 14। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, the probability of getting 5 sixes while tossing 6 dice is 2 divided by 5. The dice is rolled 200 times. वो कहता है कि जब हम 6 डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास 5 छक्के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 डिवाइड बाई 5 है। अगर हम हाउ मेनी टाइम अगर हम 200 दफा करेंगे तो हम हमारे पास क्या तवक्को है, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट, हमारे पास क्या तवक्को है कि 8 टू शो 5 सिक्सेस, 5 छक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या तवक्को होगी। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, ई ऑफ ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई पी ऑफ ए, आप इसको नाम दे दें। तो देखिए एन हमारे पास यहाँ पर क्या है 200, तो हम लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी जो हमें उसने दी है वो ये है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। अब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 80 टाइम्स, 80 टाइम दफ़ा हमारे पास 5 छक्के आने की तवक्को है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।